आपके हिसाब से आज के अखबारों में हेडलाइन क्या होनी चाहिए थी? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इलेक्ट्रोल बॉन्ड। लेकिन ध्यान भटकाव योजना के तहत हेडलाइन बने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। वही केजरीवाल जिन्हें कल शाम शराब नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। वैसे ये खबर है टीवी के लिए, गोदी मीडिया के लिए, लेकिन इसके पीछे की असली खबर इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जुड़ी है। खबर ये है कि शराब नीति मामले के मुख्य आरोपियों में से एक अरबिंदो फार्मा के पिनाका शरद चंद्र रेड्डी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से 62 करोड़ रुपए दिए और जिसमें से 44.5 करोड़ रुपए भाजपा को मिले हैं। चंदा देना या लेना अपराध नहीं है, लेकिन 10 नवंबर 2022 को अरबिंदो फार्मा के पिनाका शरद चंद्र रेड्डी शराब नीति मामले में ईडी गिरफ्तार करती है। उसके 5 दिन बाद 15 नवंबर 2022 को अरबिंदो फार्मा ने बीजेपी को 5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड दान किए। इसके बाद 1 जून 2023 को शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन गए और इसके 5 महीने बाद 8 नवंबर 2023 को उसी अरबिंदो फार्मा और एपीएल हेल्थ केयर के जरिए बीजेपी को 35 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसका मतलब है कि शरद चंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद अरबिंदो फार्मा और एपीएल हेल्थ केयर के द्वारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को कुल 40 करोड़ का दान दिया गया है। जब गवाह का ये हाल है तो केस का क्या हाल होगा, ये जांच का विषय है। और उसी गवाह के दम पर शराब नीति केस में ईडी के 9 समन को दरकिनार करने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। और इस खबर से जनता भले ही राहत की सांस ले या ना ले, लेकिन भाजपा को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के खुलासे से जरूर राहत की सांस मिल सकती है, क्योंकि स्टेट बैंक ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रोल बॉन्ड का डाटा जमा करवाया, उसी समय इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा ही गायब करवा दिया। जरा सोचिए, अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च की शाम ना होकर 22 मार्च या किसी और दिन होती तो आज 22 मार्च के अखबारों की हेडलाइन और 21 मार्च की शाम की चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज में इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की कहानी सबसे ऊपर रखनी होती। और ऐसा सरकार भला क्यों करने देगी, चुनाव जो सर पर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। फिलहाल अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार होने वाले देश के पहले नेता बन गए हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सरकार कैसे चलेगी, अब क्या होगा आपका। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं समेत दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल और आप की मंत्री अतिशी का कहना है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, केजरीवाल सीएम पद पर बने रहेंगे और जेल से सरकार चलाएंगे। और ऐसा कोई कानून या नियम भी नहीं है जो मुख्यमंत्री को ऐसा करने से रोक सके। अरविंद केजरीवाल अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं है। यह अलग बात है कि वो खुद अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दे और फिर कोई नया मुख्यमंत्री बने। 1951 के जनप्रतिनिधि कानून में कहीं इसका जिक्र नहीं है कि जेल जाने पर किसी मंत्री या सांसद या विधायक को इस्तीफा देना होगा। कानून के मुताबिक किसी मुख्यमंत्री को तभी अयोग्य ठहराया जा सकता है जब उन्हें किसी मामले में दोषी ठहराया गया हो। इस मामले में केजरीवाल को अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है, उन्हें अभी सिर्फ गिरफ्तार किया गया है। लेकिन फिर भी जेल से सरकार चलाना टेढ़ी खीर है, क्योंकि जब भी कोई कैदी आता है तो उसे जेल मैनुअल फॉलो करना होता है। जेल के अंदर सभी कैदियों के सारे विशेष अधिकार खत्म हो जाते हैं, भले ही वो अंडर ट्रायल कैदी ही क्यों ना हो। हालांकि मौलिक अधिकार बने रहते हैं। जेल में हर कदम सिस्टमैटिक तरीके से होता है। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में बंद हर कैदी को हफ्ते में 2 बार अपने रिश्तेदार या दोस्तों से मिलने की इजाजत दी जाती है।
और मुलाकात का समय भी आधे घंटे का होता है। और इतना ही नहीं, जेल में बंद नेता चुनाव तो लड़ सकता है, सदन की कार्रवाई में भी शामिल हो सकता है, लेकिन वहां किसी तरह की बैठक नहीं कर सकता। ऐसे में अभी यह सवाल उठ रहा है कि केजरीवाल की टीम का अगला कदम क्या होगा। केजरीवाल को किस तरह राहत मिल सकती है। सीएम अरविंद केजरीवाल की तत्काल कार्रवाई निचली अदालत से जमानत लेने की हो सकती है। यदि नहीं तो उसका दूसरा ऑप्शन अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करना होगा। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी चुनौती की याचिका दायर की थी, लेकिन अब केजरीवाल ने एससी से अपनी अर्जी वापस ले ली है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिलने पर जमानत अर्जी के दाखिल करनी होगी, लेकिन इस केस में अभी तक के उदाहरण देखें तो जमानत मिलना बेहद ही मुश्किल लग रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सरकार और विपक्ष के बीच लड़ाई नए सिरे से शुरू हो गई है। बीजेपी से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी जीत बता रही है, तो आम आदमी पार्टी इसकी वजह बीजेपी का डर बता रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज देश भर में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आप और अन्य विपक्षी दलों ने ईडी एक्शन को लोकतंत्र की हत्या बताया है। बीजेपी ने कहा कानून के भ्रष्टाचारी नहीं बच सकता। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन का साथ मिलता दिख रहा है। इसलिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा है भाजपा जानती है कि वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली, इसी डर से वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस बहाना है, ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। पवन खेड़ा ने कहा उन्होंने हमारे खाते फ्रीज कर दिए, वे हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करते हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इन सब से तो यही पता चलता है कि बादशाह कितना डरा हुआ है। भारत अभी भी अस्थिर नहीं होगा। अब 400 पार के लिए 400 जतन तो करने पड़ेंगे, चाहे कांग्रेस के खाते बंद किए या झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी या विपक्षी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई और केजरीवाल की गिरफ्तारी, सब जगह बस यही चल रहा है। चुनावी बॉन्ड से बीजेपी का जो सच सामने आया है, जो खुलासा हुआ है, सिर्फ उसको छुपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए अखबारों, न्यूज चैनलों की हेडलाइन तक बदलवा दी गई। मानना पड़ेगा सरकार को, मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ते। खैर, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।